गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। ये मैटर 12 जनवरी 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 434 ITR पेज नंबर 361 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर त्रिपुरा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इस केस में बहुत ही टेक्निकल पॉइंट राइज हुआ और मैटर जो है वो डिपार्टमेंट के फेवर में गया। इस केस में जो मेन इशू इन्वॉल्व था, जिसके ऊपर लड़ाई थी, वो ये थी कि एसएससी अपने आप को सेंट्रल और स्टेट की डेफिनेशन में काउंट कर रहा था और डिपार्टमेंट का कहना था कि आप सेंट्रल या स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आते। इस केस में जो एसएससी का स्टेटस था वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के मुताबिक स्टेट की डेफिनेशन में फॉल कर रही थी। तो इस केस में ये डिसाइड किया गया और ये फैसला हुआ कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 12 के मुताबिक यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेट है वो सेंट्रल और स्टेट की डेफिनेशन से भी अलग है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के मुताबिक स्टेट है भी यदि, तब भी हम उसको सेंट्रल या स्टेट नहीं मान सकते। इस केस में एसएससी अपने एम्प्लॉयज़ को एकोमोडेशन दिया हुआ था जिससे एसएससी उनसे लाइसेंस फीस ले रहा था। एसएससी ने इस परक्विजिट पर उन कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया था। टीडीएस ऑफिसर ने उनको नोटिस दिया कि आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 रूल 3(1) के मुताबिक उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना चाहिए था। लेकिन एसएससी ने अपनी ये प्ली दी कि हम सेंट्रल और स्टेट के दायरे में आते हैं, इसलिए हमारे ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस जो हैं वो लागू नहीं है और क्योंकि हमने जो भी उनको दिया है उनसे वो कलेक्ट कर लिया है, इसलिए यहाँ पे परक्विजिट का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। एसएससी ये कह रहा था कि मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के मुताबिक स्टेट हूँ, जिसको आईटीओ मना कर रहा था। कोर्ट ने उस पॉइंट पे कहा कि यदि ये मान भी लिया जाए और इस प्रेजेंट केस में एसएससी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के मुताबिक स्टेट था भी, तब भी एसएससी को अपनी जो भी उसने एम्प्लॉयज़ को एकोमोडेशन दी हुई है उसमें ये देखना है कि जो भी डिफरेंस है, जितना वो उनसे लाइसेंस फीस ले रहा है और जो उस एकोमोडेशन की वैल्यूएशन रूल्स के मुताबिक वैल्यू बनती है, उनके डिफरेंस पर उन एसएससी को टीडीएस काटना है। तो फ्रेंड्स, इस केस का जो मेन क्रक्स है वो बेसिकली टीडीएस काटना नहीं है। एसएससी अपने आप को ये कह रहा था कि साहब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के मुताबिक स्टेट हूँ। असेसिंग ऑफिसर ये कह रहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के मुताबिक स्टेट नहीं है। कोर्ट ने ये कह दिया कि एसएससी के फेवर में बात कह दी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के मुताबिक स्टेट हैं, फिर भी आपको जो डिफरेंस वैल्यू है जो आपने परक्विजिट अपने एम्प्लॉयज़ को दिया है और जो उनसे आपने लाइसेंस फीस ली है उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना है, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट सेंस में सेंट्रल और स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आते। सेंट्रल और स्टेट एक अलग चीज़ है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट की डेफिनेशन में आना अलग चीज़ है। फ्रेंड्स, कई बार एसएससी जिस चीज़ की प्ली ले रहा होता है कोर्ट उसको मान भी लेती है, लेकिन उस प्ली को मानने के बाद भी एसएससी के फेवर में डिसीजन नहीं आता
क्योंकि यहाँ पे एसएससी ये गलती कर रहा था कि एसएससी ये कह रहा था कि मैंने जो रेंट फ्री एकोमोडेशन दी है मैं उसके लिए लाइसेंस फीस ले रहा हूँ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो आप लाइसेंस फीस ले रहे हैं आपको ये देखना है कि जो आपने एकोमोडेशन दी है वो एकोमोडेशन की वैल्यू कितनी है वो निकाली जाए, जो आप लाइसेंस फीस ले रहे हैं उससे कंपेयर किया जाए, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके ऊपर आपको एसएससी की इनकम में उसको लेना है और उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस तरीके के केसेस में किस तरीके से कोर्ट किसी मैटर की जड़ तक जाती है ये देखने को मिलता है और हमको बहुत बारीकी से अपने मैटर को देखना चाहिए, ये इससे हमको पता चलता है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, और ये केस 12 जनवरी 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 434 ITR पेज नंबर 361 पे रिपोर्ट हुआ और त्रिपुरा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।